हर हर महादेव शंभु। आज आप सभी देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के इस जागृत दरबार में हैं और हम आपको आज शनि प्रदोष की व्रत कथा और पूजन विधि से जोड़ना चाह रहे हैं कि आप सभी मन भाव से शनि प्रदोष व्रत करें और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होगी, माता महालक्ष्मी की कृपा होगी, खोया हुआ राज सम्मान धन वैभव आपको पुनः प्राप्त हो सकता है अगर आप शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष तिथि में प्रदोषकालीन बेला में देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चना अभिषेक मन भाव से करते हैं। व्रत रहें या ना रहें पर प्रभु का अभिषेक पूजन आप अवश्य करें। इसी व्रत की कथा हम आपको मन भाव से कह रहे हैं, उसे आप सभी श्रवण करें। कथा आरंभ होती है जिसमें गर्गाचार्य जी श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप शिव जी की हमें शनि प्रदोष व्रत की कथा बतलाएं और इस व्रत की क्या कथा है, इसका क्या फल है और इससे मनुष्य की क्या मनोकामना सिद्ध हो सकती है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अत्यधिक पुरातन काल में एक विधवा ब्राह्मणी निवास किया करती थी। वह बड़ी दरिद्र थी। उसके बड़ा ज्येष्ठ पुत्र राजपुत्र धर्म था और जो छोटा पुत्र था लघु पुत्र वह शुचिव्रत उसका नाम था। वह बड़े दरिद्र थे और अपनी दरिद्रता से बड़े परेशान होकर वह शांडिल्य ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम बड़े दुखी हैं, आप हमारे इस दुख का निवारण करें जिससे हमारे घर पर धन वैभव हो और मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। तब ऋषि कहने लगे कि आप अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु अगर आप चाहते हैं तो शिव प्रदोष व्रत को आप धारण करें। तीनों प्राणियों ने प्रदोष व्रत को करने का संकल्प लिया। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत को मन भाव से शिव जी की आराधना प्रदोष काल बेला में की। छोटा लड़का जिसका नाम शुचि व्रत था, एक दिन वह तालाब में स्नान करने को गया। उस मार्ग में वापिस आते समय उसे एक स्वर्ण का कलश प्राप्त हुआ। उसे लेकर वह घर आया। अपनी माँ को बड़े प्रेम भाव से उस कलश के विषय में बतलाया। माता ने उस धन से भरा हुआ कलश को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। बारंबार देवादिदेव महादेव को धन्यवाद किया और अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा, तुम दोनों इसे आपस में बांट लो। तब राजपुत्र ने देवादिदेव महादेव और माँ भगवती का मन में ध्यान किया और अपनी माता से कहा, हे माँ, यह धन मेरा नहीं है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे अभी शिव जी और माता जी की और सेवा करना है। उनकी जब इच्छा होगी तब वह मुझे धन प्राप्त करेंगे। इतना कहकर राजपुत्र शिव जी की पूजन आराधना में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश भ्रमण का विचार कर नगर से निकले। उन्होंने वहाँ उस वन में अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही उन गंधर्व कन्याओं के बीच में जा पहुंचा। वहां एक गंधर्व कन्या उसे देखकर वह मोहित हो गया। तब वह गंधर्व कन्या भी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार से कहने लगी कि आप किस नगर के राजकुमार हो। वह कहने लगा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र धर्म हूँ। युवती ने कहा, मैं भी विद्रिविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया, अतः विधाता ने मुझे आपसे मिलाया है। युवती ने मोतियों की माला उस राजकुमार धर्म के गले में डाल दी। राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए कहा, हे भद्रे, मैंने आपके प्रेमा आहार को स्वीकार कर लिया, परंतु मैं बड़ा निर्धन हूँ। राजकुमारों के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या कहने लगी,
मैं जैसा आपसे कह रही हूँ आप वैसा ही करें। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या अपनी सखियों से जा मिली और घर आकर राजकुमार ने शुचिव्रत और अपनी माँ को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचे। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन देकर कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहाँ देवादिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको आपका राज्य सिंहासन पुनः प्रदान करा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह उस राजकुमार धर्म के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। देवादिदेव महादेव की कृपा से वह अपने शत्रुओं को दमन कर अपने राज्य का सुख भोगने लगा और अंत में देवादिदेव महादेव की कृपा से ही वह शिवधाम को गया। इसी तरह जो मनुष्य देवादिदेव महादेव के पूजन अर्चन करता है, जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, वह भी आपको केवल देवादिदेव महादेव ही दे सकते। नमामि शिवाय शिवाय महादेवाय रुद्राय नीलकंठेश्वराय मृत्युंजय महेश्वराय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंचमुखी गौरा।